अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में जो है हमारे पास आता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है। ये देखो, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में टोटल होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। और हर कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होती है और अल्टरनेट पोजिशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से डिनोट करते हैं और इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन की कार्बन पे अटैक करता है। एक मिसाल है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच होता है तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे बेंजीन है। ये बेंजीन हमारे पास आ रही है। मैं बेंजीन को इस तरह से भी हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इसके अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब जहाँ हाइड्रोजन थी उसकी जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल चुकी है। यानी कि हमारे पास ये एक किस्म का रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है और बेंजीन की हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो नाइट्रेशन जो है हमने वो बेसिकली इसी में ही पढ़ना है। तो नाइट्रेशन क्या होता है? सिंपल, हमारे पास देखो, नाइट्रेशन नेम से ही जो है यहाँ पे शो हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग, ठीक है। जो हमारे पास NO2 ग्रुप है, जब हम क्या करवाते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोडक्शन करवाते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब ये नाइट्रेशन प्रोसेस हम कैसे कर रहे होते हैं? इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है, दोनों को हम क्या करते हैं, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास 1:1 मिक्सचर होता है। यानी कि 1 मोल HNO3 जो है वो 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और आगे जो है क्या बना रहा होता है? प्रोडक्ट बना रहा होता है। अब उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सारा हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। वो कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, बेंजीन को HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विच इज H2SO4 एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे पास होता क्या है, देखो, ये हमारे पास HNO3 है। HNO3 जो हमारे पास है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ये हमारे पास HNO3 आ रहा है, इसको आप अगर ऐसे लिखो, HONO2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि HNO3 में हमारे पास देखो कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहे हैं, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक आ रहा है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन भी एक यहाँ पे आ रहा है। तो अब होगा क्या, जो हमारे पास ये जो HNO3 यानी कि जो नाइट्रिक एसिड में जो ये NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप जो है ये जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ। अब हमें पता है जिस कार्बन पे NO2 ग्रुप अटैच होगा वहां पे एक हाइड्रोजन भी है। यानी कि देखो, बेंजीन की हर कार्बन पे देखो एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर जो है कोई भी ग्रुप आके अटैच होता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी वो निकल जाएगी और वो ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यानी कि ये देखो, ये बेंजीन हमारे पास आ रही है, ये यहाँ पे क्या आ रही है, बेंजीन आ रही है, और इसके साथ जो है हमारे पास क्या अटैच हो गया, NO2 ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ जिस कार्बन पे NO2 ग्रुप, यानी कि जिस कार्बन पे ये NO2 ग्रुप अटैच हुआ है वहां से हाइड्रोजन निकली है। अब वो हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ में क्या बना देगी, H2O, यानी कि वाटर की जो है यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। बेसिकली ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन का बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, हम मैकेनिज्म यहाँ पे देखते हैं। मैकेनिज्म में जो है यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगा। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, जो H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके 1 मोल और HNO3 जो है इसका हम 1 मोल ले रहे होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको हम क्या कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ, इसका फार्मूला अगर मैं इसको देखूँ, ये हमारे पास इस तरह होता है, ये H बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O बॉन्ड H, यानी कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये आ रही है, दूसरी हाइड्रोजन ये आ रही है। सल्फर एक है, सल्फर एक यहाँ पे आ रही है। 4 ऑक्सीजन है, देखो 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे HNO3 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास HO यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही होती है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ रही होती है। अब होता क्या है, देखो, जो हमारे पास ये बेसिकली HNO3 है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, HNO3 है, और ये हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब होता क्या है, देखो, जो नाइट्रिक एसिड है इसका OH, और जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसका हाइड्रोजन,
ये आपस में कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बना देते हैं, H2O यानी कि वाटर बना देते हैं। अब बचता क्या है, देखो नाइट्रिक एसिड में जो है यहाँ पे NO2 ग्रुप बच रहा हो चाहे, यानी कि ये हमारे पास NO2 बच रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें हमारे पास क्या बच रहा है, देखो H, यहाँ पे एक H आ रहा है, उसके साथ एक सल्फर है, सल्फर आ रही है, और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे O4, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा होता है। यानी कि हमारे पास जब हम H2SO4 का HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। NO2 पॉजिटिव ग्रुप जो है ये मतलब नाइट्रोनियम आयन बन रहा होता है, और HSO4 नेगेटिव जो है इसकी क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। अब ये बेसिकली हमारे पास जो NO2 पॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब ये क्या करेगा, जो बेंजीन है इसके ऊपर जाके ये क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी कि ये हमारे पास बेंजीन है, तो ये जो NO2 पॉजिटिव ग्रुप है ये क्या करेगा बेंजीन के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये हमारे पास जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का होता है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, ये ट्रांसफर किसकी तरफ हो जाता है, ये NO2 ग्रुप की जगह की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो ये मेरे पास आ रही है बेंजीन, ये देखो, और उसके बाद जो है डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आ रहा था, डबल बॉन्ड एक यहाँ। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो किसकी तरफ चला गया, वो NO2 ग्रुप की तरफ चला गया, ठीक है, जिससे NO2 ग्रुप जो है वो इसके ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जिस कार्बन पे NO2 ग्रुप अटैच हुआ वहां पे एक हाइड्रोजन भी है पड़ी। अब हमें पता है, देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड था, ठीक है, जो पूरा का पूरा किस तरफ चला गया, NO2 की तरफ चला गया। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ जा रहा है, NO2 ग्रुप के पास जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये जो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये जो हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ NO2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रही है। अब इसका रिएक्शन किससे होता है, ये जो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई है, यानी कि HSO4 माइनस के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो इस कार्बन बेंजीन की कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाता है इधर। तो हमारे पास बनता क्या है, ये देखो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ रही है बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर NO2 ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप अटैच है, और जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इधर, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल गई है। अब जो हाइड्रोजन निकली है वो HSO4 माइनस के साथ मिलकर यहाँ पे हमारे पास क्या बना देगी, H2SO4। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, एंड पे वैसे का वैसे जो है हमारे पास सारा प्रोसेस होके सल्फ्यूरिक एसिड वैसे का वैसे एंड पे जो है हमारे पास बच जाता है।